हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है ये। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम समझते हैं, जो कार्टेशियन वर्ड है वो आया है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या जानते हैं, आपके पास बेसिकली दो एक्सिस होते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस, जहाँ पे आप पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक एक्स की वैल्यू लेते हैं आप, दूसरे तरफ लेते हैं वाई की। एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, दूसरा वाई हो जाएगा, या इसे एब्सिसा या ऑर्डिनेट भी कह देते हैं आप। तो एक्स के लिए सपोज वैल्यू हो गई आपकी 1, वाई के लिए हो गई वैल्यू 2, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने ऐसा पढ़ा है। सेम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट हो गए वो एलिमेंट बेसिकली दो सेट से होंगे। एक आपका एलिमेंट एक होगा सेट ए से, दूसरा एलिमेंट होगा आपका सेट बी से। तो सेट ए के लिए आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यूज करेंगे और सेट बी के लिए आप वर्टिकल एक्सिस को यूज करेंगे जब आप ए इंटू बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लिखने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले ए इंटू बी आप इसको लिखने का तरीका है इसका, जिसमें x आपका सेट A से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है सेट B से। अगर आप 3 सेट की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, तो आप लिखेंगे x डॉट वाई डॉट जेड, x बिलोंग टू A, y बिलोंग टू B एंड z बिलोंग टू C। नाउ दे आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि A क्रॉस इंटू B इज नॉट इक्वल टू B, बट दे आर इक्वलेंट। इक्वलेंट मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। एंड a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्केयर इफ a इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट बराबर है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट a स्केयर के बराबर होएगा, उनके स्क्वायर के बराबर होएगा। a इंटू बी इज इक्वल टू 5, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 होगा अगर उनमें से एक सेट 5 है या वह दोनों ही सेट 5 है, यानी कि दोनों ही सेट नील है। अच्छा, नंबर ऑफ सेट ऑफ a इंटू बी, यानी कि दो सेट a और b को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कितने सबसेट बनेंगे, उनके सबसेट बनेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b। मतलब जो सेट a, जो a इंटू बी होएगा उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, जितने सेट a में एलिमेंट होंगे इंटू सेट b के अंदर एलिमेंट होंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है a, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, और एक सेट है b, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो a इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 दूनी 6। समझे आप। नाउ हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 और 4। तो हम जो a इंटू बी बनेगा उसमें पहला एलिमेंट a से आएगा और सेकंड एलिमेंट b से आएगा। तो 1 3 1 4, दूसरा आएगा 2 3 2 4। अब ये आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया, तो सबसे पहले आपने लोकेट करना है 1 3। तो आप 1 से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस से, और इसको x मान लीजिए, एक्सिस मान लीजिए, और इसको y एक्सिस मान लीजिए। तो x एक्सिस से a की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी और y एक्सिस से 3 की तरफ ड्रॉ कर दी। तो आपका ये पॉइंट आ गया 1 3। सिमिलरली ये पॉइंट आपका आ गया 1 4, ये पॉइंट आपका आ गया 2 3 एंड दिस इज योर 2 4। स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी चीज, जैसे 1 और 2 है और आप 2 और 1 है, तो दे आर नॉट इक्वल। ये एक दो अलग अलग एलिमेंट है सेट के। नाउ अब कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं अब हम। तो सेकंड पार्ट की इक्वेशन ये रही है, सेम प्रोसीजर हम इसमें फॉलो करेंगे। लेट अस सपोज यू वी बिलोंग्स टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम कैसे लिखेंगे, यू बिलोंग्स टू ए एंड वी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको लिखेंगे u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू c। खत्म हो रही है। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b एंड u belongs to a and v belongs to c। इसका मतलब आप देखो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया u belongs to, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
U बिलोंग्स टू A यूनियन B, सॉरी A इंटू B, एंड के लिए हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन UV बिलोंग्स टू A इंटू C। UV हम कॉमन ले लेंगे, A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। तो ये चीज आप इसके बराबर आ गई, तो हम कह देंगे A इंटू B, हम क्या कहेंगे A इंटू B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। इसको मान लेते हैं हम पार्ट 1। नाउ लेट अस, UV हमने ले लिया, नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम XY। XY बिलोंग्स टू A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, देन इंटरसेक्शन है यहाँ पे, एंड X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग्स टू C। X बिलोंग्स टू A कॉमन ले लीजिए आप, एंड रह जाएगा Y बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू C। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू P इंटू C। यहाँ पे एंड है तो हम ऐसे लिखेंगे, ये आपका इसी चीज़ के यह ऐसे ही चला जाएगा आपका, जैसे y तो बेसिकली सेम ही एलिमेंट है और यहाँ पे n है, तो इंटू की जगह इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा x एंड y बिलोंग्स टू A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इंटरसेक्शन C। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो 1 एंड 2 से आप कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 A इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। स्टूडेंट ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है x एंड y, इक्वेशन दे रखी है आपको 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा है, 2x बराबर है आपके 6 के एंड x प्लस वाई बराबर है आपके 2 के। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 यहाँ पे रख लीजिए आप, y2, तो y आ जाएगा आपका -1। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं। s दे रखा है 0 1, t दे रखा है 0 -1। s एंड t और t और s का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फाइंड करते हैं s इंटू टी, ये आपका आ जाएगा, 4 एलिमेंट आएंगे आपके बेसिकली, 0 0 0 -1, देन 1 0 एंड 1 -1। ठीक है सर। अब आपको फाइंड करना है t इंटू एस। तो t इंटू एस में क्या आएगा, पहले एलिमेंट आएगा t के, फिर उसके बाद लिखा जाएगा s के, यानी कि 0 0 0 1 -1 0 -1 और 1। तो यहां से आप देख सकते हैं s इंटू टी इज नॉट इक्वल टू t इंटू एस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका a एंड b है। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है, पूरी स्क्रीन पे ही आएगा। अच्छा हम इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर में सेट ए दे रखा है, ए के एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक,
और हमने एस फाइंड करना है। एस के अंदर क्या इक्वेशन, क्या स्टेटमेंट है, एस के अंदर दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई किस सिचुएशन को फॉलो करेंगे, एक्स और वाई का सम 10 के बराबर है, जहां एक्स और वाई दोनों ए से बिलोंग करते हैं। तो आपने सेट एस फाइंड करना है। आपको पता है 1 से लेकर 9 के बीच में ऐसे कौन से युग्म है जिनका सम 10 के बराबर होएगा। आपको पता है 1 9, 2 8, 3 7, 4 6 एंड 5 5। एक युग्म ये होगा और दूसरा युग्म आपका इन्हीं को नंबर को आगे पीछे रिप्लेस कर देंगे हम, जैसे कि 9 1, 8 2, 7 3, 6 4, 5 5 तो आपका है ही है ऑलरेडी। ये आपके बन जाएंगे एलिमेंट। इसको आप सही से रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपका एस आ जाएगा। एस के अंदर कितने एलिमेंट आए, 5 और 4 9। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ देखेंगे अब हम। ना स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड के अंदर सेट ए के एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 2 3 4, सी के एलिमेंट है 3 4 5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटू 5 इंटरसेक्शन सी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, 3 एंड 4। बी इंटरसेक्शन सी आ गया आपका 3 इंटू 4। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे आप ए के साथ, ए के एलिमेंट है 1 2, यानी कि 1 2 इंटू इसका करेंगे तो आप क्या आएगा, आपके पास एलिमेंट आएगा जो आपके ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। आपका आएगा 1 3, 1 4, 2 3 एंड 2 4। ये आपके एलिमेंट आ गए। नाउ फाइंड करना है आपने बी। अब हम ये बी फाइंड करते हैं तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं हम। बी यूनियन सी और ए के साथ हम उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसका फाइंड करना है। तो ए का आपका पता ही है, ए के एलिमेंट है आपके 1 और 2 इंटू कर लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में आपका क्या आएगा, 2 3 4 और 5, 2 3 4, 2 3 4 और 5। नाउ फाइंड करेंगे इसको पूरे को सोल्व करते हैं हम। 1 2, 1 3, 1 4 एंड 1 5। देन 2 2, 2 3, 2 4 एंड 2 5। ये बंद कर दो, क्लोज कर दो आप। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अगले पार्ट में आपने वेरीफाई करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकालते हैं हम। ए के एलिमेंट है आपके 1 2 और बी के एलिमेंट है आपके 2 3 4। तो ये आपका आ गया 1 2, 1 3, 1 4, 2 2, 2 3 एंड 2 4। टोटल कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। ए इंटू बी आ गया। ए इंटू सी फाइंड करते हैं हम। ए इंटू सी आपका होएगा, ए लिख लो आप 1 2, सी आपका रहेगा 3 4 5। ये आपका आ जाएगा 1 3, 1 4, 1 5, 2 3, 2 4, 2 5। नाउ ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी करना है आपने।
तो इसमें से कौन से एलिमेंट सेम रहेंगे हमारे? 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 कैंसिल हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, फिर 2 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका लिख लेते हैं A इंटू बी यूनियन A इंटू सी। ये आपका आ जाएगा 1 2 2 2, देन 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 एंड 2 5। कितने एलिमेंट हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए आपके। और ये किसके बराबर है आपका? A इंटू बी यूनियन सी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट ये जो हमने निकाला है आप चेक कर सकते हैं, ये आपका इस स्टेटमेंट के बराबर है। A इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C। ये हमने वेरीफाई कर लिया। आप चेक भी कर सकते हैं। 1 2 1 2 हो गया, 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5। तो ये दोनों बराबर है। अब हम चेक करेंगे, हम फाइंड करेंगे A इंटू बी और A इंटरसेक्शन C। तो A और B आपके सामने है, आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो A इंटू बी, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C। आपको पता है इन दोनों में एलिमेंट कौन से कॉमन है, वो हमने पहले ही काट रखे हैं। वो है आपके 1 3 1 4 एंड 2 3 और 2 4। 4 एलिमेंट है और आपको पता है ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। तो यहां से हमने ये जो प्रूफ करना था हमने ये वेरीफाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है। ए है 1 2 3, बी है 4 5। तो आपने A इंटू बी फाइंड करना है और उसको ड्रॉ करना है मैप पे। तो A इंटू बी आपका आएगा 1 4 1 5 2 4 2 5, देन 3 4 3 5। अब आप इसको मैप पे ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। तो A के लिए हम ले लेते हैं हम ये लाइन और B के लिए लेते हैं हम ये लाइन। ये रहेगा 1 2 3, देन रहेगा 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम 1 और 4। 1 4 आपका यहाँ पे आएगा, देन 1 5 आपका यहाँ पे आएगा, 2 और 4 आपका यहाँ पे आएगा। आप लिख भी सकते हैं ऐसे 1 और 4, 1 और 5, देन 2 और 4 हो गया आपका यहाँ पे, 2 और 5, देन 3 और 4, तीन और 4 और 3 5। स्टूडेंट ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अब आप देखिए। A इज द सबसेट ऑफ B, देन प्रूव A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम इस साइड को लेते हैं, तो आप लीजिए कि लेट अस एक्स एंड वाई बी एलिमेंट जो कि साइड से बिलोंग करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटू बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू बी इंटू ए। नाउ अब आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे आ जाएगा आपको एंड एक्स बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। तो आप कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। तो आप इसका मतलब हुआ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, वो ए इंटू ए से भी बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह देंगे कि सो एक्स एंड वाई जो हमने यहाँ से लिया था वो ए स्केयर से बिलोंग कर रहा है। तो आप कह देंगे ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए इज अ सबसेट ऑफ ए स्केयर। नाउ लेट यू वी एक एलिमेंट है, लेट यू वी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए स्केयर से। तो इसका मतलब है यू एंड वी बिलोंग्स टू ए इंटू ए एंड यू वी बिलोंग्स टू ए इंटू ए। अब हम जानते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो आप क्या लिखेंगे? यू वी बिलोंग्स टू ए इंटू बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम ए की जगह हम यहाँ बी लिख सकते हैं एंड यू वी बिलोंग्स टू बी इंटू ए। तो आप लिखेंगे यू वी बिलोंग्स टू ए इंटू बी एंड है इंटरसेक्शन बी इंटू ए। तो आपने दिखा दिया कि जो ए स्केयर है वो सबसेट है आपका ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए। इस इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट what we can say a into b intersection b into a is equal to a square subjected to a is a subset of b. Now student question number 2 देखते हैं हम। Now student next question है आपकी स्क्रीन पे कि how many elements a Cartesian product of b and b into a is common if n element common to a and b। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि a और b दो सेट है, a और b दो सेट है जिनके इंटरसेक्शन n है, यानी कि n ऐसे एलिमेंट है जो कि a और b दोनों में कॉमन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a इंटू बी और b इंटू ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। सो लेट्स सी, हम मान लेते हैं कि C एक ऐसा सबसेट है जो कि कॉमन है A और B में दोनों में। तो लेट C बी द सेट एंड C इज द सबसेट ऑफ A एंड C बी सबसेट ऑफ B। तो लेट अस X एंड Y है एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं C इंटू C से, मतलब X बिलोंग करता है C से एंड Y बिलोंग्स टू C। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x बिलोंग टू c एंड y बिलोंग्स टू c। इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख देते हैं हम एंड x बिलोंग टू c एंड y बिलोंग्स टू c। c सबसेट है a का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b, क्योंकि c सबसेट है b का। इधर रखा रहने देते हैं हम एंड x बिलोंग टू b एंड y बिलोंग्स टू a। ठीक है स्टूडेंट,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x एंड y बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड xy बिलोंग्स टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a। यानी कि x और y ही बेसिकली ऐसे दो एलिमेंट है जो कि C के पार्ट है और वही एलिमेंट उसके a इंटू बी और b इंटरसेक्शन b इंटू a के इंटरसेक्शन में कॉमन होएंगे। बिलोंग्स टू a इंटू बी इंटरसेक्शन b इंटू a। अब आपने लिखना है कि ये बेसिकली पार्ट लिए थे हमने, x एंड y बिलोंग्स टू C से बिलोंग कर रहे थे, हम जानते हैं x और y C से बिलोंग कर रहे थे। तो ऐसे एलिमेंट कितने होंगे इनके अंदर? जब C के पास n एलिमेंट है तो इसके पास होंगे n स्क्वायर एलिमेंट। यहां से हमने ये प्रूव कर दिया। वो एलिमेंट कितने कॉमन होंगे इन दोनों के पास? n स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आपने। 8th क्वेश्चन हम देखते हैं 1 and 2 3 into 4। तो हमने a इंटू बी फाइंड करना है सबसे पहले और बताना है a इंटू बी के कितने सबसेट है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में a इंटू बी आपका होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। कितने एलिमेंट हुए इनके? टोटल हो गए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इसके एलिमेंट 4 हो गए। तो पूछा गया इनके सबसेट कितने बनेंगे, तो आपको पता है सबसेट ऑफ कितने होंगे इनके? सबसेट होएंगे आपके a इंटू बी के 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 16। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। ए की इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और बी के लिए दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ए इंटू बी फाइंड करना है आपने। हम ए और बी निकाल देते, ए एंड बी, ए इंटू बी आप निकाल सकते हैं फिर। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 3 माइनस 1 ले लीजिए, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स आ गया आपका 1 एंड 3। यहाँ से आपका ए की वैल्यू आ गई 1 एंड 3। नाउ बी के लिए आप देखिए, बी के लिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3x कर लीजिए प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, x प्लस 2 माइनस 3 ले लीजिए कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया आपका 3 और माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और माइनस 2। अब आप a इंटू बी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपको r इंटू पी कंप्लीमेंट यूनियन क्यू कंप्लीमेंट टोटल का, फिर कंप्लीमेंट इज इक्वल टू r इंटू पी इंटरसेक्शन r इंटू क्यू। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपने ये फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए। डी मॉर्गन लॉ लगेगा यहाँ पे। इसको आप लिखेंगे P, कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट कैंसिल, यूनियन का हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन और ये बन जाएगा आपका Q। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया आपका R इंटू पी इंटरसेक्शन Q। आप इसको ऐसे लिखते हैं R इंटू पी इंटरसेक्शन R इंटू Q, ये इसके बराबर है, तो यानी कि ये ट्रू है। नाउ ये दो इस तरीके के दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने a इंटू बी फाइंड करना है और फिर उसके बाद a यूनियन b आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है x बिलोंग टू होल नंबर एंड x इज लेसर देन 2। तो होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 एंड 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके 3 से छोटे हैं, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, यानी कि 1 और 2। अब आपको A यूनियन B फाइंड करना है, आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं ये 0 1 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।